जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो है वो कौन कौन से हैं। जब भी हम शेड्यूलिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से क्राइटेरिया को जो है वो अपनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ता है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, कौन कौन से शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास टॉप पे है वो है सीपीयू यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन का पर्पस क्या है? कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल। हम मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हैं और हम अभी चैप्टर नंबर 6 की प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि हमने CPU की मैक्सिमाइजेशन करनी है। हम जितना कर सकते हैं हम CPU को बिज़ी जो है वो रखने की ट्राई करेंगे ताकि जो है हमारी CPU यूटिलाइजेशन हो सके, हम मैक्सिमम CPU को जो है वो बिज़ी रख सकें। सेकंड पे हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है थ्रोपुट। थ्रोपुट हम किसको कहते हैं? हैश नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम के अंदर जितने प्रोसेसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाएंगे वो हमारी थ्रोपुट जो है वो कंसीडर की जाएगी। थर्ड पे जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक जो कंप्लीट टाइम है जब एक प्रोसेस जो है वो आया और उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाई और इसके अकॉर्डिंग जितना भी उसको टाइम लगा है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। फोर्थ पॉइंट पे जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है जी वेटिंग टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। वेटिंग टाइम तो आपको पता होगा कि एक प्रोसेस जो क्रिएट होकर रेडी क्यू के अंदर आया है, अब रेडी क्यू के अंदर वो कितनी देर रहा है, कितनी देर तक जो है उसको वेट करना पड़ा है CPU के लिए, उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। लास्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अनटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इट इज़ प्रोड्यूस्ड, नॉट आउटपुट फॉर टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट। अब बेसिकली इसमें स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, तो ये मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। रिस्पॉन्स टाइम के अंदर रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जब एक रिक्वेस्ट मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो की है, ठीक है, उससे लेके जब तक जो है वो मुझे रेडी क्यू के अंदर रहना पड़ा, जब तक जो है वो मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है वो CPU एलोकेट नहीं करवा दिया जाता, वो जो टाइम है उस सारे टाइम को हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। अब हम देख लेते हैं कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया जो है वो हमारे मैक्सिमाइज होने चाहिए और कौन कौन से क्राइटेरिया जो है वो मिनिमाइज होने चाहिए। जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ताकि CPU को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिज़ी रखा जा सके और हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैक्सिमम थ्रोपुट। अब थ्रोपुट क्या होता है? हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि पर यूनिट टाइम के अंदर जितने प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम वक्त के अंदर हमारे नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। सो इसमें भी यही राइट है स्लाइड कि हम थ्रोपुट को मैक्सिमाइज जो है वो करना चाहते हैं। इसके बाद है मिनिमम टर्न अराउंड टाइम। हम जो टर्न अराउंड टाइम है उसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं। ये हमने देखा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक पार्टिकुलर प्रोसेस को जो है उसकी एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगा। अब हमारी एक रिक्वायरमेंट है, हम ये चाहते हैं कि मैंने एक रिक्वेस्ट किया है तो उसको फौरी जो है वो रिस्पॉन्ड किया जाए मेरी रिक्वेस्ट को, तो इसलिए हम चाहते हैं कि टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे जो हमने पढ़ा वेटिंग टाइम। ऑफ कोर्स हम लोग सब ये चाहते हैं रियल टाइम। अगर हम अपनी रियल लाइफ की बात करें तो उसमें भी हम ये चाहते हैं कि अगर मैं किसी बैंक में गई हूँ या तो मुझे किसी एक लाइन में प्रॉपर लाइन में ना खड़ा होना पड़े, और अगर खड़ा होना भी पड़े तो कम से कम वक्त के अंदर जो है वो मुझे प्रोसीड किया जाए मेरी रिक्वेस्ट को। सो वेटिंग टाइम क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। लास्ट वन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम जो है वो
लगना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने जो है वो फर्स्ट पॉइंट पे कहा है कि रिस्पांस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑफ कोर्स रिस्पांस टाइम ज़्यादा होना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द जो है वो रिस्पांस करना चाहिए सिस्टम को, लेकिन यहाँ पे हमने रिस्पांस टाइम की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो टाइम जहाँ पे मैंने पहले रिक्वेस्ट की और जब तक मुझे CPU नहीं मिल जाता उसको हम रिस्पांस टाइम कहते हैं। सो बेसिकली ये कम से कम ही होना चाहिए कि जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट की है फौरी जो है वो मुझे CPU मिल जाना चाहिए। सो इस सिचुएशन में जो है वो आपका रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए। ये हमारे पास थे कुछ जो है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया और उनकी ऑप्टिमाइजेशन हमने किस तरह से करनी है, आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड आप लोगों ने किया होगा।